वाह में टीवी में सुनी होगी और आप पसंद करते हैं। बहुत अच्छी कविता। मैं समझता हूँ कि बिना भूमिका के आप उस कविता का ले लें और समर्थन आप करते बहुत अलग भंगी करता है। अभी जो सुन रहे थे उससे हटकर नोक झोंक मजाकबाजी नहीं होगी, परंतु कविता के तेवर का सुनने। कोई भूमिका नहीं, दो छोटे छोटे विरोध। मेरी कविता को आपने खामोशी से सुन लिया तब भी मुझको उपकार होगा, पर मेरी कविता का कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई एहसास आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे सकने में समर्थ लगे। उसी शर्त पर महाकाल की नगरी से आकर आप सबका प्यार पाना चाहता हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। कविता प्रारंभ करता हूँ कि एक शाश्वत कथा जिसे साहस कहें, संयम कहें या व्यथा, एक तालाब किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने बोला, चिड़िया बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाढ़ से पहाड़ तोल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब, मेरे भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा। क्या बात है, क्या बात। अरे बहुत बढ़िया बात। जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। चिड़िया के ख्यालात थे कितने अच्छे। चिड़िया उड़ी और पहुंची उस पेड़ पर जहां थे उसके छोटे छोटे बच्चे। यहाँ का माहौल और भी गमगीन था, दिल को हिला देने वाला सीन था। मुसीबत के सन्नाटे घिर गए थे और तेज हवा से उसके बच्चे तालाब में गिर गए थे। दूर हो गए बच्चे बचाने की पहुंच से। चिड़िया फिर उलीझने लगी तालाब अपनी नन्ही सी चोंच से। क्या बात है। अब तालाब बोला, नादान चिड़िया तेरी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी, तू छोटी सी चोंच से इतना विशाल तालाब उलीझ नहीं पाएगी और तेरे मरते हुए बच्चों को बचा नहीं पाएगी। तब चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे तालाब भ्राता, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है एक माता। तू अपने विशाल होने के गुमान में अपना सिर धुन। एक सच्ची घटना सुन, वो सामने वाले घर में एक युवक रहता है जिसकी नजर कमजोर और उसे थोड़ा कम सुनाई देता है। परसों आंगन में टहल रहा था बेचारा, किसी दिल जले पड़ोसी ने फेंका आंगन में जलता हुआ अंगारा। अंगारे की तरफ किसी का ध्यान नहीं था और चहलकदमी करते युवक को भी इस बात का भान नहीं था। युवक धीरे धीरे पहुंचा अंगारे के पास, वक्त की थम गई सांस। बेटा बोला, पापा आग दूसरी तरफ भागो। पत्नी चिल्लाई, प्राणनाथ आग नींद से जागो। बहन ने कहा, भगवान मेरे भाई को बचाना। और पिता बोले, ईश्वर मेरे बेटे का पांव मत जलाना। तो जब बेटे के पांव और अंगारे की दूरी केवल 4 इंच बची, जब बेटे के पांव और अंगारे की दूरी केवल 4 इंच बची, पास खड़ी मां को तुरंत एक युक्ति जची। मां ना चीखी ना चिल्लाई ना कोई स्वर दिया, मां ना चीखी ना चिल्लाई ना कोई स्वर दिया। और इसके पहले कि बेटे का पांव अंगारे पर पड़े, मां ने अपना हाथ अंगारे पर धर दिया। और साहब हौसले की पंक्ति में पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं, समर्थन के हौसले की उम्मीद आप सबसे करता हूं। मां ने अपना हाथ अंगारे पर धर दिया तो मेरे तालाब भाई, मैं भी अपने बच्चों की जीवन बगिया अपने खून से जीत सकती हूँ। मेरे तालाब भाई, मैं भी अपने बच्चों की जीवन बगिया अपने खून से जीत सकती हूँ। और बच्चों की खातिर तालाब तो क्या, मैं समंदर उलीझ सकती हूँ। बच्चों की खातिर तालाब तो क्या, मैं समंदर उलीझ सकती हूँ। तुझे तेरी मनमानी करने नहीं दूंगी, जान दे दूंगी पर बच्चों को मैं मरने नहीं दूंगी। कविता का अंतिम दृश्य। तालाब नरमाया, बोला, चिड़िया बहन सचमुच मुझे अपने विशाल होने पर बहुत गुमान था। माँ की ममता से मैं आज तक अनजान था। आज आत्मग्लानि से मेरी आंख रोती है।
और मैं आज समझा हूं कि सच में एक माँ की ममता क्या होती है। क्या बात है, क्या बात। कि चोट बेटे को लगे दर्द माँ को होता है, चोट बेटे को लगे दर्द माँ को होता है, आंसू बेटे की आंखों में रखे माँ का रोता है, वेदना लाल को माँ तड़पती है कराती है, बेटा जागे 2 घड़ी माँ खुद को 4 घड़ी जगाती है, बेटा जब घर देर से आता तो बेचैन हो जाती है माता, और बेटा जिस दिन कुछ नहीं खाता उस दिन माँ को कुछ नहीं भाता। वाह 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 वाह। बेटा जिस दिन कुछ नहीं खाता उस दिन माँ को कुछ नहीं भाता। तो एक माँ रिश्तों रूपी माला की सबसे अहम कड़ी होती है, तभी तो माँ भगवान से भी बड़ी होती है, तभी तो माँ भगवान से भी बड़ी होती है। तो मेरी चिड़िया बहन, मैं अनहोनी के गमलों में होनी का पौधा रोपता हूँ और ले तेरे मासूम बच्चे तुझे वापस सौंपता हूँ। तेरा हौसला, तेरे बच्चों का जीवन संवार गया है और एक नन्ही सी चिड़िया से ये विशाल तालाब हार गया है, हार गया है। बहुत वाह वाह। चिट्ठी का